सीजन खत्म होने से पहले ही आम की ये खट्टी मीठी चटपटी और टेस्टी सी रेसिपी को बना करके साल भर के लिए स्टोर कर लीजिए, जिससे जब जी चाहे रोटी ब्रेड पूरी पराठा समोसा कचौरी या स्नैक्स के साथ मज़े से खा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कच्चा आम। तो कच्चे आम मैं यहाँ पर 5 ले रही हूँ। आप जितना चटनी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कच्चे आम लेने के बाद अब हम यहाँ पर इसको फटाफट से छीलेंगे। तो इसके ऊपर वाला हरे छिलके को अच्छे से छीलकर हटा देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से। तो आम को कुछ इस तरीके से छीलने के बाद अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके हटा देंगे। और अब इसके बाद इसके पल्प को निकालेंगे। तो इस तरीके से चाकू की सहायता से गुठली से सारा गुद्दा को निकाल करके रख लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो इसी तरह से बचे हुए आम के भी पल्प निकाल करके तैयार कर लेंगे। दोस्तों आपने तो आम के ढेर सारी रेसिपी बना करके खाए होंगे, लेकिन आप लोग एक बार मेरे तरीके से ये आम की चटपटी और खट्टी मीठी सी चटनी बनाकर खाइएगा। शायद आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आए। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर इन बड़े टुकड़ों को काट करके छोटा कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ा सा टुकड़ा लेंगे और अब इस टुकड़े को इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेंगे। तो इसी तरह से बचे हुए आम के टुकड़ों को भी छोटा कर लेंगे। तो चलिए अब हम इन आम के टुकड़ों को फटाफट से उबाल लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कुकर में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसके बाद इसमें इस तरह से एक छोटा सा कटोरी पलटा कर रख देंगे। इसके बाद अब ये कटोरी ऊपर से रखेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें 4 सीटी लगा लेंगे। तो 4 सीटी लगाने के बाद कुकर को ठंडा होने के बाद अब इसका ढक्कन खोल लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर एक चम्मच लेंगे और चम्मच की सहायता से आम के टुकड़ों को इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो देखिए आम के टुकड़ों को मिक्स करने के बाद भी इसमें थोड़ा बहुत चंक्स दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सचर जार और जार में अब ये मिक्स किए हुए आम डाल देंगे। डालने के बाद इसमें बिना पानी डाले इसे एकदम अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा पेस्ट एकदम रफली बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरा चीनी। तो चीनी आम में थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि सारे कच्चे आम खट्टे होते हैं। तो इसीलिए हम इसमें चीनी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। चीनी डालने के बाद अब चीनी को पेस्ट में अच्छे से मिलाएंगे और इसके बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो जब तक चीनी पानी छोड़ रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और अब कढ़ाई में डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी कलौंजी और 1 चम्मच साबुत धनिया। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इलायची और दालचीनी के टुकड़े भी डाल सकते हैं। डालने के बाद अब इन सारे चीज़ को हल्का सा चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए मसाला हल्का सा भुन गया है। तो अब सारे मसाले को निकाल करके किसी प्लेट में रख लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सर जार और जार में सारे मसाले को डालकर हल्की सी दरदरा पीस लेंगे। दोस्तों जब आप इस तरीके से अपने घर में मसाले बनाकर डालिएगा तो चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो मसाले बनाने के बाद अभी मसाले को साइड में रख देंगे और इसके बाद सबसे पहले चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और अब कढ़ाई में तैयार किया हुआ पेस्ट डाल देंगे। तो ये चीनी वाला पेस्ट डालने के बाद अब इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। जब इसका हल्का सा पानी सूख जाएगा मसाले डालेंगे, जिससे चटनी एकदम चटपटे और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डाली हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे चटनी का कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं इसमें डाली हूँ तैयार किए हुए साबुत मसाले का पाउडर। तो ये डालने के बाद अब मसाले को चलाते हुए हल्का सा पका तो हमें इस आम के पेस्ट को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना पड़ेगा, क्योंकि आम पहले ही हम पका करके लिए थे। तो इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, क्योंकि आम खट्टे होने की वजह से इसमें नमक भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो बस नमक डालने के बाद अब नमक को भी अच्छे से मिला देंगे।
तो लीजिए अब यहाँ पर हमारा एकदम चटपटा चटनी बनकर तैयार है। तो गैस का फ्लेम अब यहीं पर ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ये चटपटी और खट्टी मीठी सी चटनी निकाल करके दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए आम का एकदम लाजवाब और टेस्टी सा चटनी बनकर के तैयार हुआ है। तो दोस्तों आप इस खट्टे मीठे चटनी को रोटी, पराठा, पूरी, ब्रेड, कचौरी, समोसा या स्नैक्स के साथ मज़े से खा सकते हैं, क्योंकि ये खाने में आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा।